देखिए, ये मामला 470 मजदूरों का है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमें तो ये लड़ाई है, हमें इनसे गवर्नर होश में आओ, इनसे गवर्नर होश में आओ, दिल्ली के नौजवानों को काम दो, कलिंगा गवर्नर हाय हाय, भाई भाई मजदूर विस्थापित भाई भाई। अभी अमलोरी प्रबंधन मुख्यालय जो है यहाँ पर गेट पे आपने धरना दिया है, क्या कुछ मामला है? किस मामले को लेकर आप धरने पर बैठे हुए हैं और कितने लोग हैं इसमें? देखिए, ये मामला 470 मजदूरों का है जो सिक्कल में पिछले 7 साल से काम कर रहे थे। इसके पहले वो सद्भाव में काम कर रहे थे। जब सद्भाव का काम खत्म हुआ तो उसने सिक्कल को हैंडओवर किया और सिक्कल का काम खत्म हुआ 30 सितंबर को। उसके बाद भी हम लोगों ने लिखा पढ़ी की बात उठाई कि भाई पहले इनको नियोजित किया जाए, इसके बाद आप रखेंगे। एनसीएल प्रबंधन ने ये कहा था कि हम हर हाल में इनको जो है पहले ज्वाइन कराएंगे सिक्कल के मजदूरों को और उसके बाद कंपनी अपनी मर्जी से कहीं से भी और भर्ती करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम लोगों ने ये बात मान ली थी। 4 दिसंबर को हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई अभी तक आपने 2 महीना हो गया किसी को नियोजित नहीं किया। तो जीएम साहब ने मीटिंग बुला करके ये कहा कि भाई आप हमको 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन में हम सारे मजदूरों को वापस काम पर रख लेंगे। 10 दिन के बोलते हम लोग 15 दिन तक इंतजार करते रहे। 15 दिन के बाद एनसीएल जीएम का ये गैर जिम्मेदाराना बयान कि जीएम कार्यालय कलिंगा का रोजगार कार्यालय नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कलिंगा से बात करो। मैं कहता हूँ आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो, ठेका आपने दिया है उनको, आपकी सरपरस्ती में सिंगरौली के नौजवानों को लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेकर के लूट रहे दलाल और उनको भर्ती करा रहे। जो अनुभवी हैं, जिन्होंने 5 से 7 साल आपके कंपनी में आपके प्रोजेक्ट में काम किया है, आप उनको बाहर रख करके अनट्रेंड लोगों को, जो ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है, नहीं उनको ट्रेलर चालक नहीं अच्छे से आता, ट्रैक्टर चालक है, ऐसे लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर के आपने भर्ती कराया। हद की सीमा तक कि सिंगरौली के जो पुराने यहाँ के विस्थापित हैं, मजदूर हैं, इनको काम न देते हुए आप गढ़वा, पलामू, झारखंड, हद की सीमा पार तक बघेल में काम करने वाले 100 ड्राइवरों को इन्होंने ड्यूटी करते हुए उठा करके ले आके भर्ती किया। कंडोई में काम करने वाले 100 ड्राइवरों को, जो ऑलरेडी जयंत में उसका काम चल रहा है कंपनी का, वहाँ से ला करके आपने यहाँ भर्ती किया। और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अंजनी जायसवाल कौन है, खुदे जायसवाल कौन है, रमापति कौन है, और भी जो लोग हैं, रज्जू सिंह के आदमी हैं, अरविंद सिंह के आदमी हैं, कुंदन पांडे के आदमी हैं, ये कौन लोग हैं जिनका कोटा फिक्स है? किसके कहने पर आप कोटा मतलब होता क्या है? आप लोगों को बेचने का कोटा फिक्स कर रहे हो या लोगों को रोजगार देने का कोटा फिक्स कर रहे हो? ये जब सबसे बड़ी लड़ाई है। हमारी लड़ाई ये है कि सबसे पहले जो सिक्कल में पिछले 7 सालों से काम कर रहे थे उन वर्कर को बहाल किया जाए। उसके बाद जगह बचती है अमलोरी, दसौती, भरुआ, नंदगांव के जो विस्थापित है उनको नौकरी पर रखा जाए। और उसके बाद आप अगर जगह बचती है, यहाँ कोई नहीं है, ना तो ड्राइवर है ना हेल्पर है, जब सिंगरौली में कोई आदमी नहीं मिले तब आप बाहर से आदमी ला करके भर्ती करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब तक यहाँ के लोग हैं, यहाँ के पुराने मजदूर हैं, किसी को भी हम भर्ती नहीं होने देंगे जब तक इनको रोजगार नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसमें हम लोगों ने जबरदस्त तैयारी की है। हद की सीमा एनसीएल में कार्यरत ट्रेड यूनियन है, जिसमें हमारी आईटीयूसी भी शामिल है। कल हमारे एक उच्च अधिकारी ने नाम न लेते हुए यहीं पे कहा कि आपके सभी नेताओं के कोटा फिक्स है। व्हाट इज दिस कोटा? क्या है ये कोटा? ट्रेड यूनियन मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए है, उसके बोनस भत्ते की लड़ाई है, उसको नौकरी पर इम्प्लीमेंट कराने की लड़ाई है, उसको जो वेतन नहीं मिल रहा उसकी लड़ाई है, या नौकरी लगवाने की लड़ाई जो है ट्रेड यूनियन का काम है कि वो कोटा फिक्स करेंगे कि 10 इस यूनियन के, 10 इस यूनियन के, 10 इस यूनियन के, और वही कोटा फिक्स कराने के बाद पूरे 5 साल तक मजदूरों का शोषण करेंगे। जिसका जीता जागता उदाहरण ये हमारे मजदूर आपके सामने बैठे हुए हैं। 5 साल से इनको लीव नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, इनके छटनी हित लाभ नहीं मिले, 3 महीने का नोटिस पे नहीं मिला। हद तो तब 5 साल काम करने का इनका मेहनत का काटा गया पैसा भी आज इनके खाते में शो नहीं कर रहा है। इनको निकालने में भी वो लगा दिया है, आपत्ति लगा दिया, उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है? आप ट्रेड यूनियन चला रहे हो सिर्फ चारों तरफ से मजदूरों का शोषण करने के लिए, उनके खून पसीने की कमाई को लूटने के लिए, या मजदूरों के हक अधिकार दिलाने के लिए ट्रेड यूनियन चला रहे हो?
तो मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, सिंगरौली के नौजवान अब मुखर हो चुके हैं, खुल गए हैं। दलाली को खत्म करने के लिए चाहे किसी की जान जानी पड़े तो भी हम लोग देने को तैयार हैं, पर सिंगरौली में जो दलाली चल रही है इसको खत्म करने के लिए हम लोग कसम खा चुके हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हमारी लड़ाई जारी रही। एनसीएल प्रबंधन और साथ में यहाँ पर जो हर माह होता है रोजगार मेला, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटे के आज़ादी बा और तोहरा तन पे खाकी हुए हमारा तन पे खादी बा। ये जो रोजगार मेला है और चाहे एनसीएल मैनेजमेंट का जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का जो इनका काम है, वो सिर्फ सिंगरौली के नौजवानों को धोखा देने के अलावा उनके हक में कोई निर्णय नहीं है। ये बेहुदा मजाक है सिंगरौली के नौजवानों के साथ, सिंगरौली के मजदूरों के साथ, चाहे वो रोजगार मेला हो और चाहे इनके यहाँ बुला करके नौजवानों को रोज पेशी करने का, लटकाने का जो काम चल रहा है, ये सिर्फ सिंगरौली के नौजवानों को धोखा देने का काम है। भाजपा हमेशा से सुशासन का दावा करती है, और चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो या रोजगार हो, इन सब पर भाजपाइयों का कहना है कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, नीचे से लेकर के और ऊपर तक सारे करप्ट, इनके मंत्री से लेकर के विधायक, सांसद और इनके गली मोहल्ले का जो कुत्ता बिल्ली प्रकोष्ठ का नेता है, कल तक वो पल्लेदारी करता है, रिक्शा चलाता है और जल्दी जैसे ही उसका पद वो बन जाता है पदाधिकारी, तो तीसरे दिन वो स्कॉर्पियो मेंटेन करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाप की लॉटरी लगी थी कि उसकी लॉटरी लगी है? ये बीजेपी का सुशासन है? यही सुशासन है कि हम मजदूरों का खून पसीना लूट करके इन कंपनियों की दलाली करके वो चौथे दिन स्कॉर्पियो चढ़ता है। इसलिए इस बेरोजगारी की, भुखमरी की, गरीबी की, दलाली की लूट में सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और उसके इशारे पर ये सारे अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। भाई भाई मजदूर विस्थापित भाई भाई, अरे अभी तो लिए लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, ऐसे प्रबंधन हाय मजदूरों का शोषण करवाने वाली पहले प्रबंधन हाय, मजदूरों की दलाली करने वाले सिंगरौली के दलाल हाय। अरे अभी के दलालों शर्म करो, अभी के दलालों शर्म करो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के नौजवानों एक हो। धन्यवाद साथी।